ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पांव तक इतना ही आपका अस्तित्व है। यही आपका अमूर्त स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है। और इसी के आश्रय से रहकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। प्रयास करिए कि आपका ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रहे। इंद्रिय द्वार बंद रहें, अर्थात कुछ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, सूंघना नहीं है, चखना नहीं है, छूना नहीं है, विचार करना नहीं है, कुछ याद करना नहीं है, कुछ विकल्प नहीं करना है। अपने क्षेत्र के सन्मुख ही रहना है। अपनी वर्तमान अवस्था को ही भोगते हुए रहना है। जो अपने सुख गुण की अवस्था है, सुख की जो भी सुख दुख रूप अवस्था है, अपने आभ्यंतर शरीर में उसी का अनुभव करते हुए संतुष्ट रहना है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। जिस भी आसन में आप हैं, प्राप्त मूर्त सही के बराबर अपने विस्तार को पहचानिए। यही जो आराम वेदना की स्थिति है, उसको भोगिए। इससे अधिक ध्यान का विस्तार नहीं है। आपके हर भाग में आपको कैसी संवेदना मिल रही है, अपनी संवेदना के प्रति ही जागृत रहना है। यही आत्म जागरण है। इंद्रिय द्वारों से ही हम बाह्य जगत के साथ जुड़कर रागी द्वेषी होते हैं। इंद्रिय द्वारों से ही हमको बाह्य जगत के पदार्थों का संयोग होता है और वियोग होता है। उन्हीं में हम अपनापन कर लेते हैं, पर वह अपनापन स्थायी नहीं हो सकता है। जो पर है वह पर ही है, उसका संयोग होता है और वियोग होता है। पर के साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि सब पदार्थों का पृथक पृथक अस्तित्व है। संयोग होने मात्र से ही हम संबंध कल्पना कर लेते हैं और वह वियोग होने से वह संबंध नष्ट हो जाता है। संयोग होने मात्र से संबंध कल्पना करना योग्य नहीं है।
आप ही आपका है, न अपना संयोग हुआ और न फिर योग ही होने वाला है। और अपने सन्मुख होने से ही यथार्थ सुख की अनुभूति होती है। और सन्मुखता में यदि सुख होता है तो वह वैश्विक है, सो आकुलता सहित होता है। और प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, अनुकूल संयोगों का वियोग होता है तो मानसिक दुख भी होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने में स्थित रहना यही सुखी होने का यथार्थ उपाय है। अन्य उपाय समीचीन नहीं होते। जीव का जो वास्तविक संबंध है वह अपने साथ बद्ध मूर्त कर्मों के साथ होता है। उसी के अनुसार संयोग वियोग होते हैं, सुख दुख होता है। और कर्मों का संबंध मिटने से ही जीव उत्तम सुख को प्राप्त करता है, जन्म मरण की परंपरा से छूटता है। उसके लिए हमें अपने में स्थित रहना है। इससे यह जन्म भी सुखमय होता है और आगामी अनंत काल भी सुखमय होता है। अपने सन्मुख रहना इस जन्म का भी बीमा है और आगे अनंत भविष्य का भी बीमा है। वर्तमान में भी सुखी रहते हैं और फिर भविष्य में भी सुखी रहते हैं। उसी से इस जन्म संबंधी भी कोई भय नहीं होता और आगामी जन्मों संबंधी भी कोई भय नहीं होता। जो स्वस्थ है वह सुखी है, ये नियम है। स्वास्थ्य ही सुख है और स्वास्थ्य की उपलब्धि अपने में स्थित होने से होती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं होती। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए और अपने सन्मुख होने से जो शांति होती है उसको पहचानिए। यही वास्तविक शांति है, वास्तविक सुख है। वही जीव का यथार्थ जीवन है, वही उसकी शुद्ध अवस्था है, वही उसका परमेश्वर रूप है। ललाट के भाग पर आइए। कुछ भी विचार करना नहीं है, बस अपने ही किसी भाग के, किसी अंग के छोटे बड़े भाग के सन्मुख रहना है। सुख का इससे सुगम दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है और वास्तव में तो सुख का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। सुख का एक ही उपाय है, स्वस्थ होना, अपने में स्थित होना। उन्हें अपने सिर के भाग पर आइए।
ललाट का भाग अनुभव में वास्तव में शब्दों का काम नहीं है, संख्या का काम भी नहीं है। जीव हर प्रकार से एक है, और जहाँ एक का आश्रय है वहाँ विकल्प नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, निर्विकल्पता ही होती है। जीव वास्तव में एक सुख गुण वाला है, सुख धर्म वाला है। यदि अनेक गुण माने जाएं तो फिर विकल्पों का अंत नहीं होगा, वीतरागता ही नहीं होगी। ये कोई महिमा लेने का तरीका नहीं है कि जीव को अनंत गुण वाला कहा जाए। उसका एक सुख गुण ही अपने आप में सब प्रकार से पूरा है, और अनेक गुण माना जाए तो फिर जीव का एकत्व नष्ट होता है। सिर से पांव तक वास्तव में एक क्षेत्र है, उसमें असंख्यात प्रदेश की कल्पना करना भी कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर असंख्यात के आश्रय से विकल्प होता है। एक क्षेत्र है और एक ही वृत्ति है। अपने सन्मुख होने पर सिर से पांव तक ये एक अखंड क्षेत्र है। एक से दो क्षेत्र नहीं किए जा सकते हैं, अन्यथा वस्तु ही नष्ट होगी। और सिर से पांव तक एक सुख गुण का परिणाम है, जो कर्म के संबंध से भले ही कुछ वेदना कुछ समय तक हो, अन्यथा सिर से पांव तक एक सुख रूप वृत्ति है। एक वास्तु और एक वृत्ति, यही जीव का स्वरूप है। सिर से पांव तक एक वास्तु, एक विस्तार अखंड, और एक सुख गुण की परिणति, सुख गुण का परिणाम। इस प्रकार जीव का एकत्व जानो। और एकत्व के सावधान के बिना फिर एकाग्रता नहीं हो सकती। अनेक गुण माने जाएं तो फिर अनेक के आश्रय से विकल्प होता है, और अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार मार्ग है। एकाग्रता मोक्ष मार्ग है, अनेकाग्रता संसार मार्ग है। और अनेकता मानी जाए तो फिर अपने आश्रय से भी संसार होगा, फिर जीव का कभी मोक्ष नहीं होगा, कभी निर्वाण नहीं होगा। एकत्व में कोई विकल्प नहीं है और अनेकत्व में निर्विकल्पता नहीं है। भले ही हम अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाएं, हर भाग तक एक समय में नहीं पहुंच सके, वह तो एक कर्म के संबंध की व्यथा है। कर्म का संबंध मिट जाने के बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। अपनी अखंड वस्तु का ही मुक्त जीव आस्वादन करता है, सर्वांग वस्तु का। अपने भ्रूमध्य पर आइए, दोनों भुवों का भाग आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। सिर से पांव तक ये अपना रूप है, इसको लखों
का शाब्दिक अर्थ भले ही देखो हो, पर देखना अपने संदर्भ में अनुभव करना है। यहाँ के सुख दुख की जो भी वर्तमान स्थिति है उसका वेदन करना है। जहाँ जहाँ देखने का शब्द का उपयोग किया जाए कि सिर के भाग को देखिए, ललाट के भाग को देखिए, तो देखने का अर्थ आंखों से देखने जैसा नहीं है। देखने का अर्थ अनुभव करना है, वेदन करना है। एक आंखों से देखा जाता है और एक अनुभव रूप अपने को देखा जाता है। इस प्रकार देखना शब्द अनेकार्थक है। जैसे शरीर शब्द भी दो अर्थों को रखता है, एक मूर्त शरीर और एक अमूर्त शरीर। ऐसे आंखों से देखना होता है, अपने सन्मुख होकर अपने को देखना, अर्थात अपने सुख दुख की अवस्था का वेदन अनुभव करना। एक शब्द अनेकार्थक होता है, जहाँ जिस शब्द का अर्थ है वही लगाना चाहिए। तो अपने को देखने में दर्शन का अर्थ अपना मुख अपनी ओर करके अपने सुख दुख की जो वर्तमान दशा है उसको भोगना है। एक ही नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं, तो फिर हमको जो नाम कहना होता है वह सामने वाला हमारे अभिप्राय को समझ जाता है। बार बार ये नहीं कहना पड़ता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। जहाँ जिसका प्रसंग होता है उस शब्द का वही अर्थ ले लिया जाता है। तो अपने को लखना माने अपना अनुभव करना, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। भाव बहुत हैं और शब्द थोड़े हैं, इसलिए एक शब्द अनेकार्थक होता है और हमें जिस शब्द को जिस अर्थ में प्रयुक्त करना चाहिए उसी अर्थ में प्रयुक्त करना चाहिए। और देव दर्शन में भी दर्शन शब्द व अनुभव के रूप में है। बाहर की मूर्त प्रतिमा का इंद्रिय ज्ञान होता है, दर्शन माने अनुभव नहीं होता है। तो देव दर्शन का अर्थ अन्यथा करके ही जीव बाहर प्रतिमा बनाकर उसको देखते हैं। और देव दर्शन का यथार्थ अर्थ आत्म दर्शन होता है। वहां भी आत्मा को देखना माने अनुभव करना, ये अर्थ लेना चाहिए। शब्दों के भाव को यथार्थ नहीं समझा जाए तो कुछ भी उपलब्ध विशाल विपदा हो सकती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। यही स्वस्थ रहने का सम्यक उपाय है। और यह उपाय अत्यंत सुगम है। जब भी आप सोने जाते हैं तब कोई काम नहीं होता है, तो अंतर यात्रा करते हुए ही बिस्तर पर रही है, तो स्वतः ही आपको निद्रा आती है और फिर रात्रि में दुस्वप्न भी नहीं होते। बिस्तर पर आराम की स्थिति में आकर आप अंतर यात्रा कीजिए और सोने के लिए कुछ उपक्रम नहीं करना है। और
उठने के बाद ही तत्काल लौकिक जीवन को प्रारंभ मत करिए। सबसे पहला समय, पहले क्षण अपने आप को दीजिए। अपने ध्यान को अपनी मूर्त से जोड़िए। यही 2 संध्या काल कहलाते हैं। और यही सामायिक करने का भी समय तय करिए। भले ही आप अल्प समय के लिए अपने सन्मुख रह सकें, तो भी सोते समय और जागते समय अपना ग्रहण करना नहीं भूलिए। मुक्ति के उपाय को भुलाना नहीं है। अपने नासिका भाग पर आइए। हम बड़े हैं इसलिए विभाग कल्पना हम कर लेते हैं, पर वास्तव में कोई अनेकता होती नहीं है, इसलिए विभाग कल्पना शब्द प्रयुक्त होता है। बड़ी वस्तु में विभाग करना संभव होता है। जैसे 100 रुपए का सिक्का है तो उसके 100 विभाग हो जाते हैं, ऐसे ही हम बड़े हैं तो हमारे विभाग हो जाते हैं। जिस भी विभाग के सन्मुख हमारा ध्यान हो, तो वहाँ जो भी कर्म के संबंध से सुख दुख की स्थिति है, उसको हमने प्रेम से भोग लेना है। अपने दोनों होठों का भाग, हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति आपके अनुभव में आती है जब आप उसके सन्मुख होते हैं। हमें हर भाग के सन्मुख होना है, हर भाग का संवेदन करना है। यदि हम सदा स्वस्थ रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, सब जीवों को वास्तव में पर पदार्थों का सुख नहीं होता है, सुख उनके स्वास्थ्य का ही होता है। और बहुत धनिक पति भी आलीशान बंगलों में मकान में रहकर भी अस्वस्थ हो तो दुख को भोगता है। भोगता ही नहीं है, वह कष्ट पाकर मर भी जाता है। और वह बेशकीमती मकान उसको सुख प्रदान नहीं कर पाता है। मूर्त पदार्थों का ज्ञान हमें दोनों से ही अपने आप को छुड़ाना है। और जो मूर्त इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, जिनसे हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, उन मूर्त इंद्रियों से अर्थात मूर्त काया से भी हमें जल्दी से जल्दी मुक्त होना है। जो परमात्मा हुए हैं, उनका भी जन्म हुआ तो निर्वाण उनका भी हुआ। वे भी सदा काल दुनिया में नहीं रख सकते थे। दुनिया में रहना हमारा स्वभाव ही नहीं है, वो तो कर्मोदय का फल है, और कर्मोदय के फल को भोगना नहीं है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। जिह्वा भाग, ठुड्डी का भाग, ये हमारा मुखमंडल हुआ।
जो हमारे संपूर्ण विस्तार का, संपूर्ण काय का एक भाग है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए और प्रचुरता से हृदय के स्थान पर रखिए। हृदय कमजोर हो तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हृदय भाग में अपने ध्यान को रोकिए। हृदयाघात से मरना इष्ट नहीं है तो अपने ध्यान को प्रचुरता से अपने हृदय भाग पर लाइए। अब अपने ध्यान को अपने नाभि मंडल पर लाइए। पेट का भाग इसी विधि से हमको अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है, उसमें स्थित रहना है और यही स्वस्थ रहने का सच्चा उपाय है, सुखी रहने का सच्चा उपाय है। और जो अपने में स्थित रह लेता है वह संपूर्ण सुख को पा लेता है, परमात्म पद को पा लेता है, जहाँ भय विषाद चिंता का कोई काम नहीं है और एक असीम आनंद का भोग रहता है। उस आनंद की जगत में कोई सानी नहीं है। सिर से पांव तक जो त्वचा का भाग है वह स्पर्शन इंद्रिय है, तो सर्वांग में सिर से पांव तक जहाँ जहाँ स्पर्शन इंद्रिय है वहाँ वहाँ अपने ध्यान को लाइए और वहाँ जो भी सुख दुख की संवेदना है उसको प्रीति पूर्वक भोगिए। इस प्रकार पंचेंद्रिय जय करिए, मन पर भी विजय प्राप्त करिए और निर्विकल्प रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।